गुरु हरगोबिंद सिंह और गुरु तेग बहादुर, योद्धा संतों की गाथा। क्या आपने इनके नाम कभी इतिहास की किताबों में पढ़ा? हाँ, मैं बात कर रहा हूं गुरु हरगोबिंद सिंह और गुरु तेग बहादुर की, सिख परंपरा के उन योद्धा संतों की जिन्होंने न केवल सिख धर्म को शस्त्र और शक्ति का संदेश दिया, बल्कि हिंदू धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। गुरु हरगोबिंद सिंह ने मीरी पीरी की परंपरा शुरू की, जिसने सिखों को आध्यात्मिकता के साथ सैन्य शक्ति अपनाने की प्रेरणा दी। गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब की क्रूर नीतियों का विरोध किया और कश्मीरी पंडितों सहित हिंदुओं के धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया। स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में आपको मुगल सम्राटों की जय जयकार मिलेगी, लेकिन इन सिख गुरुओं की गाथा को क्यों दबाया गया? क्योंकि मुख्यधारा का इतिहास मुगल केंद्रित और ब्रिटिश औपनिवेशिक नजरिए से लिखा गया, जहां गुरु हरगोबिंद को बागी और गुरु तेग बहादुर को विद्रोही कहा गया। सिख ग्रंथों जैसे गुरु ग्रंथ साहिब और भाई गुरदास की वाणी में इन्हें धर्म रक्षक और मानवता के प्रतीक कहा गया, लेकिन ब्रिटिश इतिहासकारों जैसे जॉन माल्कम ने इन्हें गौण कर दिया। आज मैं आपको इनकी संयुक्त कहानी सुनाता हूं। अध्याय दर अध्याय रोचक घटनाओं, गहन ऐतिहासिक संदर्भों और दिलचस्प किस्सों से सजा हुआ बनाया गया है। यह कथा गर्व से भरी है, तथ्यों पर आधारित है और गहन ऐतिहासिक संदर्भों से सजी है। हम समय, भूगोल, राजनीतिक परिदृश्य, गठबंधनों, सांस्कृतिक योगदानों से गुजरेंगे और अंत में एक चिंतनशील नैतिक संदेश के साथ समाप्त होगी। सुनिए ध्यान से, क्योंकि यह हमारे भूले हुए इतिहास की पुनः प्राप्ति है। परिचय और सिख परंपरा का युग। 17वीं शताब्दी का प्रारंभ, एक ऐसा दौर जब मुगल साम्राज्य अपनी चरम शक्ति पर था। जहांगीर 1605 to 1627 और शाहजहां 1628 to 1658 के बाद औरंगजेब 1658 to 1707 का शासन। यह वह युग था जब मुगल नीतियां क्रूर हो चली थीं। औरंगजेब ने जजिया कर लगाया, हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया, जैसे काशी विश्वनाथ, मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि, और जबरन धर्मांतरण की नीति अपनाई। राजनीतिक परिदृश्य में दिल्ली का सिंहासन हावी था, लेकिन पंजाब में सिख समुदाय एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा था। गुरु नानक 1469 to 1539 द्वारा स्थापित सिख धर्म, गुरु अर्जन 1563 to 1606 तक आध्यात्मिक था, लेकिन मुगल अत्याचारों ने इसे सैन्य रूप दिया। पंजाब का भूगोल सतलुज, ब्यास, रावी नदियों से घिरा, हिमालय की तलहटी और अमृतसर का केंद्र सिखों का गढ़ था। इसी पृष्ठभूमि में 1595 में अमृतसर के गुरु के बाग में गुरु हरगोबिंद सिंह का जन्म हुआ, जो छठे सिख गुरु बने। उनके पिता गुरु अर्जन को जहांगीर ने शहीद किया, जिसने सिखों में विद्रोह की चिंगारी जलाई। 1621 में गुरु हरगोबिंद के पुत्र गुरु तेग बहादुर का जन्म हुआ, जो 9वें गुरु बने। इतिहासकार गोविंद सिंह की सिख हिस्ट्री 2002 में वर्णित है कि ये दोनों गुरु सिख धर्म के योद्धा संत थे। लेकिन क्यों इतिहास ने इन्हें भुला दिया? क्योंकि ब्रिटिश इतिहासकारों ने इन्हें क्षेत्रीय विद्रोही कहा और मुगल दस्तावेजों ने इन्हें बागी चित्रित किया। एक दिलचस्प किस्सा। गुरु हरगोबिंद के जन्म पर गुरु अर्जन ने कहा, यह बालक धर्म और शस्त्र का संगम होगा। गुरु हरगोबिंद का प्रारंभिक जीवन और मीरी पीरी की स्थापना। गुरु हरगोबिंद का बचपन अमृतसर में बीता, जहां गुरु अर्जन ने उन्हें शास्त्र और शस्त्र दोनों सिखाए। 1606 में गुरु अर्जन की शहादत जहांगीर के आदेश पर गर्म तवे पर बिठाकर ने 11 वर्षीय हरगोबिंद को झकझोर दिया। सभासद बखर और भाई गुरदास की वाणी में वर्णित है कि 1606 में 11 वर्ष की उम्र में गुरु हरगोबिंद छठे गुरु बने। उन्होंने 2 तलवारें धारण की, मीरी सांसारिक शक्ति और पीरी आध्यात्मिक शक्ति। यह सिख धर्म में क्रांतिकारी कदम था। अमृतसर में हरमंदिर साहिब के सामने अकाल तख्त की स्थापना की, जो सिखों का सैन्य और प्रशासनिक केंद्र बना। प्रारंभिक जीवन में गुरु हरगोबिंद ने घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और शिकार सीखा। 1612 में उनका विवाह माता नानकी से हुआ, जिससे 5 पुत्र गुरु तेग बहादुर सहित और एक पुत्री हुई। 1609-1612 तक जहांगीर ने उन्हें ग्वालियर किले में कैद किया, लेकिन सिखों की प्रार्थना और दबाव से रिहा। रोचक किस्सा।
कैद में गुरु हरगोबिंद ने 1 हिंदू राजकुमारों को मुक्त कराया, इसलिए उन्हें बंदी छोड़ कहा गया। एक और, कैद से लौटकर उन्होंने सिखों को हथियार उठाने का आह्वान किया। इतिहासकार हरिराम गुप्ता की हिस्ट्री ऑफ सिख गुरुस 1973 में लिखा है कि गुरु हरगोबिंद ने सिखों को सैन्य प्रशिक्षण दिया। मुख्यधारा में उनकी सैन्य भूमिका को कम आंका गया, लेकिन सिख परंपरा में वे सैनिक गुरु हैं। गुरु हरगोबिंद के युद्ध और सैन्य संगठन 1606 to 1644 तक गुरु हरगोबिंद ने सिखों को सैन्य शक्ति बनाया। उनकी सेना में 2000 घुड़सवार और 5000 पैदल सैनिक थे, जिसमें हिंदू, जाट, खत्री और मुस्लिम शामिल। रणनीति: गुरिल्ला युद्ध, किलों की रक्षा। प्रमुख युद्ध: अमृतसर 1628, लाहौर 1631, मेहरौली 1634, करतारपुर 1635 और किरतपुर 1644। सभासद बखर में वर्णित गुरु हरगोबिंद ने सिखों को शस्त्रधारी बनाया। रोचक किस्सा: अमृतसर की लड़ाई में गुरु ने एक मुगल सैनिक को छोड़ा। कहा, धर्म युद्ध शांति लाता है। मुख्य धारा में इन युद्धों को छोटे विद्रोह कहा गया, लेकिन इतिहासकार J.S. ग्रेवाल की द सिक्स 1997 में इन्हें सिख स्वतंत्रता की नींव बताया गया। गुरु तेग बहादुर का प्रारंभिक जीवन और उदय 1621 में अमृतसर में गुरु हरगोबिंद के पुत्र के रूप में गुरु तेग बहादुर का जन्म हुआ। बचपन में वे शांत और चिंतनशील स्वभाव के थे, लेकिन पिता से शस्त्र विद्या और घुड़सवारी सीखी। उनकी माता नानकी ने उन्हें गुरु नानक की बाणी पढ़ाई, जो उनकी आध्यात्मिक नींव बनी। 1633 में 12 वर्ष की उम्र में उनका विवाह लालचंद की पुत्री गुजरी से हुआ। इस विवाह से पुत्र गोविंद सिंह 10वें गुरु का जन्म हुआ। सभासद बखर और भाई गुरदास की वाणी में वर्णित है कि गुरु तेग बहादुर ने 1635 की करतारपुर की लड़ाई में पिता के साथ हिस्सा लिया, जहां उन्होंने 15 वर्ष की उम्र में तलवार से 5 मुगल सैनिकों को हराया। इस युद्ध में उनकी वीरता ने गुरु हरगोबिंद को प्रभावित किया और उन्होंने कहा, यह बालक धर्म का रक्षक बनेगा। 1644 में गुरु हरगोबिंद की मृत्यु के बाद गुरु तेग बहादुर ने बकाला, पंजाब में 20 वर्ष तक ध्यान और सेवा में बिताए। इस दौरान वे सिख संगत को एकजुट करते रहे, लेकिन गुप्त रूप से सैन्य प्रशिक्षण भी देते थे। 1664 में सिख संगत ने उन्हें 9वां गुरु चुना, जब औरंगजेब का शासन चरम पर था। औरंगजेब की नीतियां, जजिया कर, मंदिरों का विध्वंस और कश्मीरी पंडितों पर धर्मांतरण का दबाव ने गुरु को सक्रिय किया। उन्होंने पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल की यात्राएं की, जहां उन्होंने सिख संगत को संगठित किया और हिंदू समुदाय को प्रेरित किया। रोचक किस्सा: बकाला में एक सिख व्यापारी माखन शाह लुभाना ने गुरु की परीक्षा ली। उन्होंने 2 सिक्के चढ़ाए और गुरु ने कहा, सच्चाई मेरी पहचान है। एक और, बंगाल यात्रा में गुरु ने एक गांव में कुआं खुदवाया, जो आज भी गुरुद्वारा मंजी साहिब के नाम से है। इतिहासकार हरबंस सिंह की गुरु तेग बहादुर 1980 में लिखा है कि उन्होंने सिख धर्म को सामाजिक न्याय और समावेशिता से जोड़ा। मुख्य धारा में उनकी शांत भूमिका को बढ़ाया गया, लेकिन सैन्य योगदान को भुलाया गया, जैसे कि उनकी यात्राओं में गुप्त सैन्य शिविर। गुरु हरगोबिंद और गुरु तेग बहादुर के गठबंधन। गुरु हरगोबिंद के गठबंधन सिख समुदाय और स्थानीय हिंदू राजाओं के साथ थे, जो उनकी दूरदर्शिता दिखाते। उन्होंने जाट सरदारों जैसे भाई विधि चंद, सैन्य कमांडर, और खत्री समुदाय के भाई गुरदास, लेखक और सलाहकार, से गठबंधन किया। 1630 में कश्मीरी हिंदू नेताओं से गठबंधन, जैसे पंडित कृपाराम के पूर्वज, जो मुगल अत्याचारों से त्रस्त थे। मुस्लिम सहयोगी साईं मियां मीर, सूफी संत, गुरु अर्जन के मित्र, और अब्दुल हक, स्थानीय सूफी, जिन्होंने सिखों को हथियार दिए। 1634 में राजपूत सरदारों जैसे राय जयमल, हिमाचल से गठबंधन, जिन्होंने मुगल चौकियों पर छापे में मदद की। सभासद बखर में वर्णित गुरु हरगोबिंद ने हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया। रोचक किस्सा: 1631 में लाहौर की लड़ाई से पहले गुरु ने एक मुगल दूत से कहा, हम शांति चाहते हैं लेकिन दमन नहीं सहेंगे। एक और, किरतपुर में गुरु ने स्थानीय जमींदारों को सैन्य प्रशिक्षण दिया, जो बाद में गुरु तेग बहादुर के साथ जुड़े। गुरु तेग बहादुर ने पंजाब के जमींदारों,
जैसे ढिल्लों और सिद्धू परिवार से गठबंधन किया। 1675 में कश्मीरी पंडितों, विशेष रूप से पंडित कृपाराम से गठबंधन यह धर्म रक्षा का आधार बना। बंगाल में स्थानीय हिंदू राजा जैसे त्रिपुरा के शासक और सिख व्यापारियों, लुभाना समुदाय से गठबंधन। रोचक किस्सा, बंगाल में एक सिख व्यापारी ने गुरु को सोने की थाली भेंट की, लेकिन गुरु ने उसे गरीबों में बांट दिया। इतिहासकार J.S. ग्रेवाल ने लिखा कि ये गठबंधन सिख धर्म को राष्ट्रीय स्तर पर ले गए। मुख्य धारा में इन गठबंधनों को क्षेत्रीय कहा गया, लेकिन ये सिख एकता और हिंदू सिख संयुक्तता की नींव थे। इन गठबंधनों ने औरंगजेब के खिलाफ एक वैचारिक और सैन्य मोर्चा खोला। गुरु तेग बहादुर का बलिदान, संकट का क्षण। 1675 में औरंगजेब की नीतियां चरम पर थीं। कश्मीरी पंडितों पर जजिया और जबरन धर्मांतरण का दबाव। पंडित कृपाराम और 16 अन्य पंडितों ने आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर से मदद मांगी। सभासद बखर में वर्णित, गुरु ने कहा, धर्म की रक्षा के लिए बलिदान चाहिए। उनके 9 वर्षीय पुत्र गोविंद सिंह ने पूछा, कौन बलिदान देगा? गुरु ने जवाब दिया, जो धर्म का रक्षक हो। गुरु ने फैसला किया कि वे स्वयं दिल्ली जाएंगे। 1675 में आनंदपुर से दिल्ली की यात्रा शुरू की। रास्ते में मल्हार, पंजाब में कैद हुए। औरंगजेब ने उनसे इस्लाम स्वीकार करने को कहा, लेकिन गुरु ने मना किया। उन्हें यातनाएं दी गईं, गर्म लोहे की सलाखें, भूखा रखना। 11 नवंबर 1675 को चांदनी चौक, दिल्ली में उनकी शहादत हुई, सिर काटकर। उनके शिष्य भाई जैता ने सिर आनंदपुर पहुंचाया। रोचक किस्सा, शहादत से पहले गुरु ने औरंगजेब से कहा, धर्म न झुकेगा, चाहे सिर कटे। एक और, शहादत के बाद सिखों ने गुरु का शरीर गुप्त रूप से जलाया, जो आज गुरुद्वारा रकाबगंज है। इतिहासकार हरबंस सिंह ने इसे हिंदू धर्म की रक्षा कहा। मुख्य धारा में इसे विद्रोह कहा गया, लेकिन यह मानवता और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा थी। इस संकट ने सिख धर्म को खालसा की ओर प्रेरित किया। सांस्कृतिक और धार्मिक योगदान, गुरु हरगोबिंद ने सिख धर्म को सैन्य और आध्यात्मिक संगम दिया। अकाल तख्त की स्थापना 1608, सिखों का पहला सैन्य और न्यायिक केंद्र। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की रक्षा की और सिख संगीत को बढ़ावा दिया, जैसे राग मारू और भैरवी में भक्ति भजन। गुरुद्वारों में लंगर प्रथा को मजबूत किया, जहां हिंदू, मुस्लिम, जाट, खत्री एक साथ भोजन करते। किरतपुर और अमृतसर में किलों का निर्माण, जैसे लोहगढ़ किला, जो सिख इंजीनियरिंग की मिसाल था। सभासद बखर में वर्णित, गुरु ने सिखों को शस्त्र और शास्त्र दोनों सिखाए। रोचक किस्सा, गुरु ने एक बार एक गांव में मंदिर और मस्जिद दोनों की रक्षा की, जो समावेशिता की मिसाल है। गुरु तेग बहादुर ने गुरु ग्रंथ साहिब में 115 शब्द और 57 श्लोक जोड़े, जैसे राग गौरी और जौनपुरी में। उनकी बाणी में शांति और बलिदान का संदेश है। आनंदपुर साहिब की स्थापना 1665, यह सिखों का सांस्कृतिक और सैन्य केंद्र बना। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया, पंजाब और बंगाल में पाठशालाएं खोली, हिंदू सिख एकता को मजबूत किया। कश्मीरी पंडितों की रक्षा इसका उदाहरण। रोचक किस्सा, बंगाल में गुरु ने एक गरीब मुस्लिम परिवार को भोजन दिया, कहा, लंगर में कोई भेद नहीं। इतिहासकार कुशवंत सिंह की हिस्ट्री ऑफ द सिख्स 1958 में लिखा है कि गुरु तेग बहादुर ने धार्मिक स्वतंत्रता को राष्ट्रीय आंदोलन बनाया। मुख्य धारा में इन योगदानों को क्षेत्रीय कहा गया, लेकिन ये सिख संस्कृति और भारतीय एकता की नींव थे। विरासत और प्रभाव, गुरु हरगोबिंद सिंह और गुरु तेग बहादुर की विरासत सिख धर्म और भारतीय इतिहास में अमर है। गुरु हरगोबिंद ने सिखों को सैन्य शक्ति प्रदान की, जो बाद में खालसा 1699 की नींव बनी। उनकी स्थापित अकाल तख्त आज भी सिखों का सर्वोच्च धार्मिक और सामाजिक केंद्र है। उनके द्वारा बनाए गए किलों, जैसे लोहगढ़, अमृतसर और किरतपुर, ने सिखों को मुगल हमलों से बचाया और सैन्य रणनीति को मजबूत किया। उनकी मीरी पीरी की अवधारणा ने सिख धर्म को योद्धा संत की पहचान दी, जो आध्यात्मिकता और शक्ति का अनूठा संगम था। यह विचारधारा बाद में गुरु गोबिंद सिंह द्वारा खालसा पंथ में परिपक्व हुई। गुरु हरगोबिंद ने गुरुद्वारों में लंगर प्रथा को और विस्तार दिया, जो सामाजिक समानता का प्रतीक बनी। उनकी सैन्य संगठन की नीति ने सिखों को एक व्यवस्थित सेना बनाया, जिसमें जाट, खत्री और मुस्लिम सैनिक शामिल थे।
इतिहासकार J.S. ग्रेवाल की द सिक्स 1997 में लिखा है कि गुरु हरगोबिंद ने सिख धर्म को एक क्षेत्रीय आंदोलन से राष्ट्रीय शक्ति में बदला। गुरु हरगोबिंद की युद्ध नीति ने सिखों को आत्मरक्षा की भावना दी। उनके समय में सिख सेना ने 5 प्रमुख युद्ध लड़े, जिनमें अमृतसर 1628 और करतारपुर 1635 सबसे उल्लेखनीय हैं। इन युद्धों में सिखों ने मुगल सेनाओं को हराया, जो उस समय की सबसे शक्तिशाली सेना मानी जाती थी। रोचक किस्सा, करतारपुर की लड़ाई में गुरु हरगोबिंद का घोड़ा दिलबाग मारा गया, लेकिन गुरु ने अपने सैनिकों को प्रेरित करते हुए कहा, शेर की तरह लड़ो, डर मृत्यु का नहीं, अधर्म का है। एक और दिलचस्प घटना, गुरु ने किरतपुर में एक गुरुद्वारा बनवाया, जहां उन्होंने स्थानीय हिंदू और मुस्लिम समुदायों को एकजुट किया और एक मस्जिद की मरम्मत करवाई, जो उनकी समावेशी सोच को दर्शाता है। उनकी विरासत ने 18वीं सदी में महाराजा रंजीत सिंह के सिख साम्राज्य की नींव रखी, जिसने पंजाब को एक शक्तिशाली स्वतंत्र राज्य बनाया। गुरु तेग बहादुर की शहादत ने सिख धर्म को एक नई दिशा दी। 1675 में उनकी शहादत ने न केवल सिखों बल्कि हिंदू समुदाय को भी प्रेरित किया। कश्मीरी पंडित आज भी उन्हें हिंद की चादर कहते हैं, क्योंकि उन्होंने औरंगजेब के जबरन धर्मांतरण के खिलाफ बलिदान दिया। उनकी शहादत ने उनके पुत्र गुरु गोबिंद सिंह को खालसा पंथ की स्थापना 1699 के लिए प्रेरित किया, जिसने सिखों को एक संगठित सैन्य शक्ति बनाया। आनंदपुर साहिब, जिसे गुरु ने स्थापित किया, सिखों का सांस्कृतिक और सैन्य केंद्र बना। चांदनी चौक में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब और गुरुद्वारा रकाबगंज उनकी शहादत की स्मृति में है। रोचक किस्सा, शहादत के बाद भाई जैता ने गुरु का सिर आनंदपुर पहुंचाया और गुरु गोबिंद सिंह ने कहा, पिताजी ने धर्म के लिए सब कुछ त्याग दिया। एक और 19वीं सदी में सिख विद्वान भाई संतोख सिंह ने गुरु तेग बहादुर की बाणी को संकलित किया, जो आज भी गुरुद्वारों में गाई जाती है। गुरु तेग बहादुर की शहादत ने हिंदू सिख एकता को अभूतपूर्व रूप से मजबूत किया। कश्मीरी पंडितों ने उनके बलिदान को धर्म युद्ध कहा और यह भावना 18वीं सदी में सिख मिसलों, सैन्य दलों में देखी गई। इतिहासकार डेनिस किनकैड की ब्रिटिश इंडिया 1971 में लिखा है कि गुरु तेग बहादुर की शहादत ने मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत की, क्योंकि इसने सिखों और हिंदुओं में विद्रोह की चिंगारी जलाई। उनकी बाणी, जो गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है, आज भी लाखों लोगों को शांति और बलिदान का संदेश देती है। 20वीं सदी में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने गुरु तेग बहादुर की शहादत से प्रेरणा ली। रोचक किस्सा, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में सिख सैनिकों ने गुरु तेग बहादुर की शहादत को याद करते हुए वाहेगुरु जी की फतेह का नारा लगाया। मुख्यधारा के इतिहास में इन गुरुओं को भुलाया गया। ब्रिटिश इतिहासकारों ने गुरु हरगोबिंद को सैन्य विद्रोही और गुरु तेग बहादुर को निष्क्रिय संत कहा, जबकि सिख परंपरा में वे धर्म रक्षक हैं। उनकी विरासत आज भी गुरुद्वारों, लंगर और खालसा पंथ में जीवित है। आधुनिक भारत में पंजाब और दिल्ली के गुरुद्वारे उनकी स्मृति को जीवंत रखते हैं और सिख समुदाय उनकी शिक्षाओं को अपनाता है। चिंतनशील नैतिक संदेश, गुरु हरगोबिंद और गुरु तेग बहादुर की गाथा हमें सिखाती है कि इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, लेकिन योद्धा संतों को भुलाना अन्याय है। उन्होंने मुगल अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, हिंदू सिख एकता को मजबूत किया और धार्मिक स्वतंत्रता की मिसाल दी। आज हमें ऐसे भूले नायकों को याद करना चाहिए, उनकी कहानियां फैलानी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां गर्व से कह सकें, हमारा इतिहास सिर्फ दिल्ली का नहीं बल्कि पंजाब और आनंदपुर का भी है। रिक्लेम करो अपना इतिहास, क्योंकि वही हमारी पहचान है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।